दिल्ली के दंगल की तारीख तय, नतीजों में किस पार्टी की होगी जय? क्या दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी को मिलेगा मौका या फिर केजरीवाल मारेंगे चौका? दिल्ली में चुनावी ऐलान की तारीख आ चुकी है। दिल्ली में 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 फरवरी दिन शनिवार को आएंगे नतीजे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दिल्ली में अगले महीने असेंबली चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन किया था। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिसके चलते दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट भी बदली गई है। तो वहीं दोस्तों, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटवड़गंज से चुनाव लड़ते थे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कैंडिडेट के नाम बीजेपी ने उजागर कर दिए हैं। दोस्तों, बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से परवेज साहिब सिंह वर्मा, तो कालकाजी सीट से रमेश बिधोड़ी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से बगावत करके कैलाश गहलोत को विजयवासन सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार और जीत किस पार्टी की होने जा रही है, इसी बीच दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी की बात करेंगे कि बीजेपी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली की जनता अब की बार किस पार्टी को अपना समर्थन देने जा रही है। आइए जान लेते हैं दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं। दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, बिना किसी देरी किए आइए चलिए जान लेते हैं दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों को एक एक कर विस्तार से हम बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की बन रही है सरकार और कौन बनने जा रहा है किस पार्टी का अगला मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं केंद्रीय दिल्ली की। केंद्रीय दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। केंद्रीय दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें 7 विधानसभा सीटों के, तो दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के मुकाबले नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 14 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान जो निकल कर आ रहे हैं, ऊपर देखें तो बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तरी दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान जो निकल कर आ रहे हैं, देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
4 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही हैं। उत्तरी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, अगर देखें तो 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 12 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिमी दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिमी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर बात करें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की, तो यहां पर आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी यानी कि दोनों पार्टियों को यहां पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अगर ऊपर देखें तो बीजेपी के खाते में 10 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 18 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहां पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली की। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें 8 विधानसभा सीटों के, तो दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 46 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर पश्चिम दिल्ली की। 8 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं ईशान कोट दिल्ली की। कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिण दिल्ली की। दक्षिण दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर ऊपर देखें तो बीजेपी के खाते में 25 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 6 विधानसभा सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 39 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की जरूरत होती है। दोस्तों, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, आम आदमी पार्टी उसे पूरा करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।